हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं याददाश्त कैसे बढ़ाएं, या हम जो याद करते हैं, याद करे हुए को कैसे परमानेंट याद रखें। वो याद ऐसा रखें जैसे कि हमारे भाई बहन के नाम हमें याद रहते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि वीडियो में जरूर बताऊंगा, इस बातों को बताऊंगा कैसे हम याद रखें। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करिए। मेरे वीडियो को लास्ट तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप अधूरा वीडियो सुनेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आप जो याद करते हैं आपको परमानेंट याद रहेगा। परमानेंट याद रहेगा, जब तक चाहेंगे जब तक याद रहेगा, जब तक याद करना चाहे तब तक याद रहेगा। लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी होंगी, कुछ ट्रिक्स, सामान्य सी ट्रिक्स अपनानी है। आपको कोई 10 घंटे काम नहीं करना, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम याद करते हैं, कुछ भी याद करते हैं हम लोग, और याद करने के बाद हम भूल जाते हैं। सोचते हैं अरे क्या हुआ यार, हम तो याद किया था। नर्वसनेस आ जाती है, टेंशन हो जाती है। यहां तक कि परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा में भी हम लोग भूल गए, अब क्या करें। अरे यार ढंग से याद कर लेते और अच्छा याद कर लेते, यार बड़ी गलती हो गई। ऐसी चीज याद आती होंगी आपके समझ में। क्लास में टेस्ट होता है, याद कर लेते हैं, याद करके जाते हैं, रात भर जग के याद करते हैं, सुबह जब टेस्ट में होते हैं तो क्वेश्चन नहीं बता पाते। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? और दिमाग में आता भी होगा, सबने सोचा होगा, यार क्या ट्रिक अपनाए, क्या दवा खाए। कोई दवा खा रहा है, कोई शंखपुष्पी पी रहा है, कोई कुछ, लेकिन हम याद नहीं रख पाते। कठिन से कठिन वर्डों को हम इजीली याद नहीं कर पा रहे, हम बड़े परेशान रहते हैं। कैसे याद करें? मैं आपके लिए बहुत आसान ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों, याददाश्त बढ़ाने के तरीके। इसमें इन चीजों में देखना है हमें कि कैसे याददाश्त को बढ़ाना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए, जो हम याद करते हैं उसका 82% हम भूल जाते हैं। याद करने में 100% करने में हम 82% हम भूल जाते हैं, मात्र में 18% याद रहता है। मान लीजिए आपने कुछ याद किया, आपने जो कुछ याद किया उस याददाश्त में आप मात्र 18% रह जाता है। अगले 24 घंटे में आप देखेंगे, अब याद करने के बाद यू विल फील आपको 18% याद रह जाएगा, 82% आपके दिमाग से आउट। अब बड़ी टेंशन होती है? नहीं, बिल्कुल टेंशन, आज से टेंशन खत्म, आज से परमानेंट याद रखेंगे आप। देखिए, मैंने एक वीडियो और बनाया था आपको, उस वीडियो को भी सुन लेना आप। उसमें वीडियो में सुनाया था सरकारी नौकरी प्राप्त करने के तरीके, उसमें मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड थ्योरी बताई थी। आप शायद उस वीडियो को नहीं सुना है, और आपने वीडियो सुना होता तो कमेंट मेरे पास नहीं आए। मैंने और भी एक दो वीडियो बताए आपको, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि स्पीड से कैसे पढ़ें, बिना बोले कैसे आप ज्यादा संख्या में पढ़ सकते हैं, ज्यादा पेज कैसे पढ़ सकते हैं कम बोलने में, बिना बोले। तो आपने शायद वो सुना होगा वीडियो। लेकिन सुनिए, हम कोई चीज आप याद कर लेते हैं। मान लो आपने कोई एक टॉपिक याद किया, लर्न कर लिया। अब लर्न करने के बाद हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए सुनिए अब ध्यान से। हमने कोई टॉपिक याद किया, ठीक, याद करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक को आफ्टर 10 मिनट, याद करने के 10 मिनट तक आप बिल्कुल विश्राम अवस्था में चले जाइए। आप सोचिए मत कि आपने कुछ याद किया। नंबर 1, याद करने के आप 10 मिनट बाद उसको रिवीजन फिर करिए। दोहराना, मेरा एक शब्द याद रखिए, दोहराना, रिवीजन इज मस्ट। आपको आफ्टर 10 मिनट्स, याद करने के 10 मिनट बाद दोबारा दोहराना है। दोहराव आपको 7 टाइम करना है 24 घंटे के अंदर। कितना टाइम? 7 टाइम। कैसे करेंगे? देखिए, आप कहेंगे यार उसी में लगे रहे। नो, आपको 1 घंटे नहीं पढ़ना। कोई चीज आपने 2 घंटे में लर्न करी, उसको लर्न करने के बाद आपको मात्र 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट लगेंगे रिवीजन करने के लिए। देखिए, 10 मिनट के बाद, याद करने के 10 मिनट के बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपकी मेमोरी अपग्रेड होती चली जाएगी। उसके बाद आप जो रिवीजन करेंगे आफ्टर 2 आवर, कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद करेंगे। उसके बाद 2 घंटे बाद आप ऐसा टाइम बनाइए, 2 घंटे कोई हम वर्क कर रहे हैं, करने दीजिए, डोंट, नो प्रॉब्लम। अब 2 घंटे बाद कोई काम करते हैं, 2 घंटे के बाद कोई अपना स्टडी, कोई वर्क कर लीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी टाइम हो, आपको 2 घंटे, 3 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर, जैसे आपने 2 घंटे कोई वर्क कर लिया, उसको फिर रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर 3 घंटे बाद कोई रिवीजन कर
आपको खाना खा लिया शाम का, खाना खाने के बाद आप रिवीजन कर लीजिए, सोते समय एक रिवीजन कर लीजिए, प्रातः जागने के बाद एक रिवीजन कर लीजिए, चाय पी रहे हैं आप, चाय की चुस्की ले रहे हैं, एक रिवीजन मान लीजिए। आप उस चीज को 7 टाइम रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, और 3 दिन लगातार कर लीजिए। कितने दिन? 3 दिन। 7 × 3 21, 21 बार कोई भी चीज लगातार याद कर ले आप, तो आपको याद हो जाती है परमानेंट। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आती है, हम लगातार परमानेंट याद नहीं रख पाते। याददाश्त कैसे परमानेंट रखें, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। आपको डेली दोहराव करना है। उसके बाद आपको हर संडे का फिक्स रखिए, साप्ताहिक दोहरान बोलते हैं उसको, वीकली रिवीजन। उसके बाद आपको मंथली रिवीजन करना है। मंथली में भी कोई संडे फिक्स कर लीजिए, संडे में टाइम अच्छा मिलता है, पूरा आपने जो याद किया अपने पूरे 1 महीने के अंदर सारा रिवीजन कर लीजिए। आपको जो चीज पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप 10 मिनट आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल वो पढ़ाई आपकी 12 मिनट हो जाएगी। आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई 1 घंटे 10 मिनट हो जाएगी। क्यों? 10 मिनट रिवीजन करना आपको रिवीजन पे ध्यान देना ही देना है। आप लगातार ऐसे याद करते रहेंगे, या मत करिए। आपको अरे सर आपने तो बहुत चीज ऐसी बता दी, 7 बार नहीं कर पा रहे, बिल्कुल मत करिए, नो प्रॉब्लम। आप याद करने के बाद मात्र 10 मिनट रिवीजन, 10 मिनट बाद रिवीजन कर लीजिए। एक बार दिन में 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, 24 आवर में आप 3 बार रिवीजन कर लीजिए। सो के उठने के बाद, सोते समय, एक याद करने के 10 मिनट बाद, मात्र 3 टाइम। कितने बार बताया मैंने? 3 टाइम। उस दोहराव को आप लगातार 7 डेज करते रहिए। उस पर डेट डाल दीजिए, आज की डेट ये, एक पेंसिल से। जो कल याद करें उसको अगले 7 दिन याद करिए। इस प्रोसेस को आप वीकली सिस्टम में ले आइए। आपको लगातार जीवन में याद रखना है, तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिवीजन रखना है। आपने देखा होगा टीचर्स लोग हैं, लगातार कोई चीज पढ़ाते रहते हैं, हम कोई चीज किसी को बताते रहते हैं, हमें लर्न हो जाती है हमेशा के लिए। हम नींद में सोते जगते उसको बता देते हैं। हम लोग कोई चीज पढ़ा रहे हैं, लगातार उस चीज को पढ़ा रहे हैं, तो हमें परमानेंट नींद में याद रहती है, उसमें और भी नई नई चीज जुड़ जाती है। कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम नुकसान हो जाएगा हमें। तो हमें क्या करना है, हमें याद रखिए 21 टाइम किसी चीज को हम लगातार 21 दिन लगातार किसी एक नाम को, किसी कठिन वर्ड को हम 21 बार लगातार देखते रहे, बोलते रहे। दिन में 1 बार आप बोल लीजिए, 21 दिन लगातार बोलिए। आपको हनुमान चालीसा कैसे याद हो जाता है, देखा होगा आपने, हनुमान चालीसा याद हो गया। क्योंकि हनुमान चालीसा रोज पढ़ते धीरे धीरे ऐसे होता, टिप्स पे हो जाता है। नींद में कहीं से कोई लाइन बीच में बोल तो वैसे शुरू हो जाते हैं। क्यों? एक तो रुचि होती है, आपको रुचि भी के साथ पढ़ना है, आपको लर्न कर रहे हैं, अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं। आप कितनी बड़ी थ्योरी याद करिए, छोटे वर्ड याद करिए, फैक्ट याद करिए, आप घबराइए मत, आप रिवीजन करिए बस। आपको अब याद कर लिया, आप लोगों याद ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। याद करने के बाद वो छोड़ दीजिए, उसके 10 मिनट बाद एक बार रिवीजन करिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, दिन में और कोई कठिन चीज है तो उसको 7 बार, 4 बार, जरूरी 7 ही बार करें, आप 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, 2 बार करें, कंटिन्यूटी बना के रखें रिवीजन की। अब गारंटी दे रहा हूं मैं आपको दोस्तों, आपको याद अपने भाई बहन के नाम की तरह याद हो जाएगा परमानेंट। नींद में भी अपने भाई बहन का नाम नहीं बोलते ना हम लोग, ऐसे आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप इस थ्योरी को अपनाइए 7 डेज, मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और दोस्तों आपसे आग्रह है मेरा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।